Hello बच्चों, let this question. If the radius of the Earth were to shrink by 1%, its mass remaining the same, the acceleration due to gravity on the Earth surface would be. आइए बेटा, हमें क्या बोला गया है कि एक अर्थ है बेटा, ये हमारी अर्थ हो गई और इस अर्थ की जो रेडियस है, इस अर्थ का जो रेडियस है बेटा, इसका मास मान लीजिए अभी m है। इसका मास मान लीजिए अभी m है और इसका रेडियस अभी मान लीजिए कितना है r है बेटा। तो इसकी सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस बेटा, अर्थ सरफेस पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें एट अर्थ सरफेस पर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस पे अभी हम क्या देख पा रहे हैं, वो है बेटा जी एम बाई आर स्क्वायर है। ये अभी अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा। अब बोला जा रहा है कि यदि इफ रेडियस ऑफ अर्थ जो है बेटा श्रिंक बाय द, अगर अर्थ का रेडियस जो है श्रिंक हो जाता है 1% से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सरफेस पे मास सेम है बेटा। इफ रेडियस ऑफ अर्थ, इफ रेडियस ऑफ अर्थ बेटा, if radius of earth shrink by, if radius of earth shrink by 1%, shrink by 1% बेटा, अगर रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक हो गया बाय 1% से, तो बेटा श्रिंक का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ का डिक्रीज होना, मतलब चेंज इन रेडियस डिवाइड बाय इनिशियल रेडियस इनटू 100 बेटा। ये आपके बेटा कितने से होगा, डिक्रीज होना, 1% से डिक्रीज होना। श्रिंक का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ का डिक्रीज होना बेटा। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई कितने से, 1% से, बट मास में चेंज नहीं हुआ। मतलब मान लीजिए आपने इसकी रेडियस को कम कर दिया होगा, कम कर दिया, बट मास अभी भी वही है, मास अभी भी वही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे जी एस डैश हो जाएगा और रेडियस आपने आर डैश कर दिया बेटा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, जी एम लिखने वाले हो और आर डैश का स्क्वायर लिखने वाले हो, क्योंकि रेडियस आपने कम कर दिया। अब ये बात तो सिंपल से यहाँ से समझ में आती है कि यार रेडियस कम होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आर डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा। ये तो कंफर्म है कि इंक्रीज होगा। लेकिन अगर 1% से डिक्रीज किया, तो अगर आप देखना चाहो कि इंक्रीज कितने परसेंट से होगा, तो वो भी आप बहुत इजीली लिख सकते हो कि जी डैश आप देख पा रहे हो कि जी एम अपॉन आर डैश का स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बेटा कि परसेंटेज अगर एरर लिखना है तो डेल्टा जी डैश अपॉन जी इंटू 100 हो जाता है, जिसमें आप चेंज कर रहे हो तो बेटा वो उसकी पावर आगे आ जाएगी, तो -2 और रेडियस में परसेंटेज चेंज इंटू आर हो जाता है, जब ये 5% से कम चेंज हो रहा हो। तो ये फॉर्मूला हम लगा पाते हैं, क्योंकि हम इसको लिख पाएंगे यहाँ पे जी एम और रेडियस की पावर -2, तो -2 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो -2 और रेडियस में जो कम हुआ है बेटा -0.01% बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको 1% दिया गया है। तो 1% को अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज से हटाता हूँ, तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं कि 1% से रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बेटा। अगर बाय 1% वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बाय 1% अगर हम उसको रेडियस को यहाँ पे 1% लिख दें, यहाँ पे 1% लिख दें, तो बेटा यहाँ पे कितना है, 1% है। 1% से डिक्रीज होना, श्रिंक होने का मतलब है डिक्रीज होना, तो इसलिए माइनस हमने यूज किया है। तो माइनस माइनस प्लस होकर 2% बेटा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2% से इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, फाइनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि रेडियस डिक्रीज होगी तो जी इंक्रीज होगा। हाँ, क्योंकि मास कांस्टेंट है, अगर मास चेंज हो रहा होता ना तो फिर यहाँ पे मामला अलग हो जाता है कि मास कांस्टेंट है, लेकिन मास कांस्टेंट तो आर पे डिपेंड कर रहा है। तो आर पे अगर डिपेंड कर रहा है तो सिंपल सी बात है, आर पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर आर डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा इंक्रीज हो जाता है। ओके बेटा, तो हमारा आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके बेटा, थैंक यू।